आप सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार और आइए देखते हैं कि किस तरह से इस सूर्य ग्रहण ने हम सब की राशि को प्रभावित किया है। आज हम पता लगाएंगे कि इस खगोलीय घटना ने प्रत्येक राशि चक्र को कैसे प्रभावित किया है और हमारे जीवन में क्या बदलाव और क्या रहस्य उद्घाटन के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया है। इससे पहले कि हम रीडिंग शुरू करें, आइए सूर्य ग्रहण के गहन महत्व को समझने के लिए कुछ समय लें। सूर्य ग्रहण जो है एक ऊर्जावान पोर्टल के रूप में कार्य करते हैं और हमारे जीवन में परिवर्तन और विकास की प्रबल लहरों को लेकर के आते हैं। जैसे कि चंद्रमा क्षण भर के लिए दीप्तिमान सूर्य को अदृश्य कर देता है, वैसे ही सूर्य ग्रहण हमारी जीवन की धारणाओं को अदृश्य कर देता है और हमें अपने अवचेतन में गहराई तक जाने और परिवर्तन को अपनाने के लिए कहता है। मेष राशि के जातकों, आपके लिए कार्ड आया है द हेरोफेंट। यह कार्ड दर्शाता है कि आप एक गुरु या आध्यात्मिक प्रशिक्षक से मिलेंगे जो आपके जीवन में एक आत्मकोश सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का क्रांतिकारी मार्ग शुरू कर देगा, पाथ खोल देगा और इस नेता के मार्गदर्शन और शिक्षाओं के माध्यम से प्राचीन रीति रिवाजों और उन्हें अपने जीवन में कैसा लागू कर इसके बारे में आप अधिक जानेंगे। आपका आध्यात्मिक मार्ग पुनः आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा, जो आपको उद्देश्य और स्पष्टता के साथ जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करेगा। आप इस अनुभव को व्यक्तिगत विकास में वृद्धि और परमात्मा के साथ घनिष्ठ संबंध के साथ जोड़ दें। इसके अलावा एंजल कार्ड आपको कॉम्प्रोमाइज करने का सुझाव दे रहा है, मतलब कि आपको डिप्लोमेटिक रहना है जो भी सिचुएशन रहेगी उसमें। यह कार्ड आपके जीवन में बदलाव की भविष्यवाणी करता है। आपको ये कह रहा है कि जीवन में कभी आगे बढ़ने के लिए एक कदम पीछे भी हटना पड़ता है, कि आप अपनी स्वेच्छा से पुरानी आदतों, दृढ़ विश्वासों या प्रतिबद्धताओं को त्याग कर नए अवसरों और प्रगति के लिए जगह बनाइए और अपने आप को समर्पण कर दीजिए भाग्य की ओर और विधाता पे, और देखिए कि आपको कैसे अपने जीवन में चेंज आते हुए दिखाई देता है। आपको अपनी जिंदगी में चीज़ों को नए एक नज़रिए से देखना है जो कि अधिक फलदायी और वास्तविक तरीके से आपको आगे बढ़ाएगा। और एंजल कार्ड के से मैसेज मिलता है कि आपको अपने कायाकल्प और उपचार की अवधि का संकेत दे रहा है। ये कार्ड दर्शाता है कि आपकी जिंदगी में एक रहस्यमयी शक्ति हस्तक्षेप करेगी। ये जो है घटना कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है या दैवीय निर्देश या समकालिता के रूप में आ सकता है, जो आपकी लाइफ के लिए बेस्ट अच्छा होगा। यदि आप अपने अंदर पहले से मौजूद ज्ञान और अंतर्ज्ञान को अपनाते हैं तो आप उन अवसरों और अनुभवों का लाभ उठाएंगे जो आपके विकास में सहायता करेंगे। हाई प्रीस्टेस का यह वादा है कि आप अगर अपने गट फीलिंग पे अपनी अंदर की शक्ति को अपनाते हैं तो आप अपने आप को स्पिरिचुअली आगे बढ़ाएंगे और आपके पास हो सकता है कुछ रहस्यों का भी खुलासा हो। एंजल्स का संदेश है इफ यू बिलीव। तो ये कहता है कि अगर आप विश्वास रखते हैं ब्रह्मांड पे तो ये आपको इस समय बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक ग्रोथ दिखाएगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको जो आप सोच रहे हैं होना शुरू हो जाएंगी। तो आपको अपने आध्यात्मिकता पे ध्यान देना चाहिए, उस चीज़ को और बढ़ाना चाहिए। कर्क राशि के जातकों, आपके लिए कार्ड आया द हर्मिट। ये कह रहा है कि इस सूर्य ग्रहण के परिणाम स्वरूप आपकी जिंदगी में आपकी महत्वाकांक्षाओं में धीरे धीरे निरंतर प्रगति होनी शुरू हो जाएगी। भले ही तुरंत सुधार नजर न आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसका रिटर्न दिखना शुरू हो जाएगा। और ये भी कह रहा है कि आप हो सकता है अपने जीवन के उद्देश्य को खोज करना चाहें, देखना चाहें कि आप जो है रूढ़िवादी ट्रेडिशन के साथ जाना चाहते हैं या नई सोच को, थिंकिंग को अपनाना चाहते हैं, नया दृष्टिकोण अपनाना चाहते हैं। ये थोड़ा सा आपका असमंजस रहेगा। और एंजल कार्ड में आया है आपके लिए ट्रस्ट। तो ये कह रहा है कि आपको अपनी अंदर की बुद्धिमत्ता और अकेलेपन को अपनाना है आगे जाने के लिए और भगवान के ऊपर भरोसा रखना है कि सब भला रहेगा। सिंह राशि के जातकों, 8 ऑफ पेंटिकल्स आपके जीवन में सभी पहलुओं में प्रगति और सुधार की भविष्यवाणी करता है। ये कह रहा है कि आपकी सोच में बदलाव आएगा और आप अधिक बुद्धिमान निर्णय करने में सक्षम रहेंगे, लेकिन आपको साथ साथ अपने कार्यशैली पे थोड़ा सा आपको स्किल्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं उस पे जाने के लिए आपको थोड़ा परिश्रम करने की ज़रूरत है। करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान। एंजल्स का कार्ड आया है मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, मतलब मेडिटेशन से ही आपको जवाब मिलेगा और अपनी स्किल्स को अनलॉक करने के लिए, अपनी क्षमता को अनलॉक करने के लिए आपको अपने भीतर की
शक्ति को जागृत करना है, जिसका रास्ता मेडिटेशन के थ्रू होकर के जाता है। कन्या राशि के जातकों, आपके लिए कार्ड है द टावर। तो ये टावर कहता है कि आपके पांव के नीचे से जमीन जो है खिसक जाएगी। जो आप रिश्ते, संस्था जो आप सोचते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा आपकी जिंदगी में होना लगेगा। लेकिन ये एक पुनर्निर्माण, मतलब एक नई शुरुआत है आपकी जिंदगी में। पुरानी चीजें या रिश्ते जो आपके लाइफ में कोई मायने नहीं रखते, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ से हट जाएंगे और आपकी जिंदगी में एक नई तरह की शुरुआत रहेगा जो आपको आगे लेकर के जाएगा। जो भी हो रहा है उसे निडर होकर के अपनाइए और मानिए कि नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज इन लाइफ। चेंज तो होके ही रहेगा। चेंज को अपनाइए और उसके बाद देखिए कि ब्रह्मांड आपको कैसे सपोर्ट करता है। और एंजल्स की तरफ से मैसेज आया कि कम्युनिकेट क्लियरली, यानी कि आपको अपनी बातों को क्लियरली बताना है। आपके साथ जो भी हो रहा है आपको सामने वाले को क्लियरली बताना है, चाहे आपका बड़ा हो बुजुर्ग हो, लेकिन आपको अपनी बात क्लियरली कम्युनिकेट करके रखनी चाहिए, जिससे कि आगे जा करके आपको मदद मिलेगी। तुला राशि के जातकों, आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कह रहा है कि एक शक्तिशाली व्यक्ति आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने से रोक सकता है। ये भी दर्शाता है कि भविष्य में होने वाली कार्यवाही या विवादों के बारे में चेतावनी है आपके लिए। तो आपको अपनी स्थिति का बचाव करने या कठिन परिस्थितियों से निपटने में कठिनाई हो सकती है। कार्ड से ये भी पता चलता है कि आप ऐसे लोगों से घिरे हो सकते हैं जो आपके प्रति अत्यधिक क्रिटिसिज्म लेकर के आए, आलोचना लेकर के आए और आपको हर चीज को आपको जज करते रहे। हालांकि आपके पास इन चुनौतियों को पार पाने के लिए धैर्य भी है, पेशेंस भी है और इंटेलेक्ट भी, इंटेलिजेंस भी है। ये आपको अपना ध्यान रखना है, आपको अपने सत्य पे, अपने ट्रुथ पे रहना है और अपने अंतरात्मा पे विश्वास रखना है और अपने यूनिवर्स पे, और सबको निपटने के लिए आपको अपना इंटेलिजेंस, दिमाग का, विवेक का प्रयोग करना है। आपका एंजेलिक संदेश ये कहता है कि आपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए और भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिए कि आपको सही दिशा में मार्गदर्शन देगा। वृश्चिक राशि के जातकों, आपके लिए कार्ड आया है द वर्ल्ड और ये कहता है कि आपकी जिंदगी में एक लाइफ साइकिल खत्म होकर के एक नई लाइफ साइकिल की शुरुआत होने जा रही है, जो कि पहले से कहीं बेहतर है और पहले से कहीं प्रगति लेकर के आएगी। आपको एक प्रोग्रेस, आपको ब्रह्मांड से समृद्ध आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुष्टि की भावना आएगी और आप अपनी जिंदगी में सक्षम फील करेंगे और प्रोत्साहित फील करेंगे। आपके लिए एंजल्स का मैसेज है, आस्क योर एंजल्स। तो जहां पे भी आप अपनी जिंदगी में ना आपको लग रहा है कि आप इस समय फंस रहे हैं, एक बार आप जिस भी भगवान को, जिसको भी मानते हैं, उससे अपने बैठ करके शांत वातावरण में थोड़ा मेडिटेशन करके सिर्फ एक क्वेश्चन कीजिए और देखिए आपको समस्या का समाधान तुरंत मिलेगा। आस्क योर एंजल्स और वो ही आपके अंधेरे पथ में रोशनी बिखेर देंगे। धनु राशि के जातकों, आपके लिए कार्ड आया है द स्टार। तो ये कार्ड कह रहा है कि सितारे आपके साथ हैं, आपके पक्ष में हैं और आप इस समय अपने करियर में जो भी कार्य कर रहे हैं ना, वो आगे जा कर के आपको बहुत, जैसे कि पानी में देखिए एक बूंद डाले, एक पत्थर डाले तो कैसे लहरें आती हैं उसके आसपास, ऐसे ही एक रिपल इफेक्ट आएगा आपका, जो कि बहुत लंबे समय तक आपको लाभ दे करके जाएगा। एंजल की तरफ से मैसेज है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो ये कहता है कि आपको अपना ध्यान रखना है, अपने खाने पीने का, अपनी एक्सरसाइज का, अपने सोने का टाइम, अपने उठने का टाइम, इन सब का आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना है, योगा करना है, जिससे कि आपकी सेहत में काफ़ी सुधार हो जाएगा। मकर राशि के जातकों, आपके लिए कार्ड आया है जस्टिस। इस कार्ड के अनुसार आप जो चाहते हैं उसके बजाय आपको वह मिलेगा जिसके आप वास्तव में हकदार हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड कारण और प्रभाव के नियमों के अनुसार कार्य करता है। यह गारंटी देता है कि आप जो आज निर्णय लेते, जो कर्म कर रहे हैं, उसका प्रभाव आपको फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। यदि आप निष्पक्ष व्यवहार करते हैं तो उसका परिणाम अनुकूल होगा, यदि आप अनुचित या बेईमानी से व्यवहार कर रहे हैं तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये कार्ड कहता है न्याय और नैतिक के आदर्शों के अनुसार कार्य करने और ब्रह्मांड की मौलिक निष्पक्षता में विश्वास रखना चाहिए। और यह भी आश्वासन देता है कि आप निष्पक्ष और ईमानदार रहकर काम करेंगे तो आपका जीवन सद्भाव और संतुलन में रहेगा। आपके एंजल्स कह रहे हैं कि जरूरी नहीं कि आपको काम खुद करना पड़े, आप दूसरों से सहायता ले सकते हैं। दूसरों से सहायता लेने से आपका काम जल्दी बनने लगेंगे और आपके ऊपर स्ट्रेस भी नहीं आएगा।
कुंभ राशि के जातकों, आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में महान कार्य और उपलब्धि का समय दिखा रहा है। आपकी बुद्धि, आपकी मौलिकता और नेतृत्व क्षमता आपको अलग ही तरह से दिखाएगी और कई सारी संभावनाएं, अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएंगी। ये समय आपको अपने एम्बिशंस को पूरा करने का है और मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी आपको पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जो आपकी एम्बिशंस है वो पूरी हो सके। मीन राशि के जातकों को आपके लिए कार्ड आया नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कह रहा है कि आपके आसपास कोई दुश्मनी, शत्रुता या झगड़ा हो सकते हैं किसी व्यक्ति विशेष की वजह से। वो शायद आपकी किसी बात का विरोध करेगा और वो संघर्ष का कारण बन सकता है। आप गुस्से में कुछ बात कह सकते हैं जिसकी वजह से कठिनाइयां आ सकती हैं। तो इस बार में आपको ध्यान रखना है कि क्रोध से काम नहीं लेना है। साहस से तो जरूर काम लेके आए, लेकिन गुस्से में कही गई बात से आपकी कुछ बनती बात बिगड़ के रख सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। और एंजल्स कह रहे हैं द सिचुएशन विल इम्प्रूव। दैट मीन्स कि ब्रह्मांड पे भरोसा रखिए और शीघ्र ही आपको इस समस्या का हल मिल जाएगा और क्लैरिटी आएगी। और इसी के साथ ही हम अपनी यात्रा को समाप्त करते हैं और आशा रखते हैं कि आने वाले दिनों में आप जो कार्ड की गाइडेंस है उसको अपनाएंगे। आने वाला समय आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर दे, इस शुभकामना के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार।